हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना एकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 2D एरे यानी टू डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे जो एक एरे का प्रकार है, एक विमीय एरे लिस्ट के रूप में डाटा आइटम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एरे वन डायमेंशनल एरे है उसका प्रयोग एक लिस्ट यानी एक सूची के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें बहुत सारे आइटम्स, चाहे वो संख्यात्मक हो या अल्फ़ाबेटिकल हो, यानी स्टूडेंट या एम्प्लॉय की सूची हो या डाटा हो, तो उन्हें एक लिस्ट के रूप में प्रयोग किया जाता है वन डायमेंशनल एरे में। परंतु कुछ स्थितियों में डाटा को टेबल के रूप में स्टोर करने की आवश्यकता होती है, तब एक विमीय एरे इस प्रकार के कार्य को करने में सक्षम नहीं है। सी भाषा इस कार्य को करने के लिए द्विविमीय एरे यानी 2D एरे की सुविधा देती है। द्विविमीय एरे के प्रत्येक एलिमेंट को दो सब्सक्रिप्टेड की आवश्यकता होती है, एक रॉ के लिए और एक कॉलम के लिए। द्विविमीय एरे को दो सब्सक्रिप्टेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्विविमीय एरे डाटा वैल्यू को टेबल अर्थात पंक्ति यानी रॉ और कॉलम के रूप में स्टोर करता है। द्विविमीय एरे को मैट्रिक्स के रूप में भी जाना जाता है, यानी 2D एरे को मैट्रिक्स के रूप में भी हम उसको जानते हैं। नेक्स्ट इसी में बात करें यानी 2D एरे को घोषित करना, यानी टू डायमेंशनल एरे को किस प्रकार से घोषित किया जाता है। तो 2D एरे को घोषित करने के लिए एरे के नाम और डाटा आइटम के साथ रॉ और कॉलम साइज यानी रॉ साइज और कॉलम साइज की आवश्यकता होती है। और 2D एरे को घोषित करने का जो प्रारूप है वो निम्न प्रकार है। सबसे पहला है डाटा टाइप, यानी किस प्रकार का डाटा हम यूज करना चाहते हैं। इंट है, फ्लोट है, कैर है। एरे का नाम और एरे का रॉ साइज और एरे का कॉलम साइज। तो ये क्या है, डाटा का प्रारूप है, उसका सिंटैक्स है कि 2D एरे को किस प्रकार से घोषित किया जाता है। उदाहरण के लिए इंट डाटा टाइप नम एरे का नाम है और साइज रॉ 2 और कॉलम्स 3। तो 2 into 3 यानी टोटल ये कितने एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा, वो 6 एलिमेंट एक्सेप्ट करेगा। तो इस प्रकार से 2D एरे को घोषित किया जा सकता है। 2D एरे को प्रोग्राम में किस प्रकार से घोषित किया जाता है, तो उसके लिए हम प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स, तो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्स में हैज इंक्लूड studio.h जो सभी प्रोग्राम में यूज होता है। हेडर फाइल्स, इंट, मैन यानी मैन फंक्शंस, और मैन फंक्शन की बॉडी मजला कोश से स्टार्ट होती है। यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है कैर नेम। तो कैर क्या है, डाटा टाइप है, और नेम क्या है, एरे का नाम है। और यहाँ पर दो साइज दिए हुए हैं, यानी दो सब्सक्रिप्टेड दी हुई हैं, एक में 5 है और एक में 30 है। तो 5 क्या है, 5 यानी 5 स्टूडेंटों का डाटा वो हमसे स्टोर कराना चाहता है, और यानी 5 स्टूडेंटों का नाम हमें एंटर करने हैं। और पांचों जो स्टूडेंट के नाम हैं वो कितने तक हो सकते हैं, वो 30 यानी 29 लेटर तक के नाम हो सकते हैं। तो ये दो सब्सक्राइबर हैं, एक नाम के लिए और एक स्टूडेंट की संख्या काउंट करने के लिए। तो छात्रों के नाम को 2D एरे में कैसे घोषित किया गया है, तो ये इस प्रकार से घोषित किया गया है। दूसरा है इंट डाटा टाइप है, और मार्क्स भी यहाँ पर भी दो साइज दिए हुए हैं 2D एरे, यानी 5 और 3। 3 क्या है, 3 सब्जेक्ट हैं, यानी एक स्टूडेंट के 3 सब्जेक्ट हैं, उनकी संख्या निर्धारित की है। और 5 स्टूडेंटों के नाम है, तो 5 स्टूडेंटों के ही हमें अंक देने होंगे। 5 सब्जेक्ट, 5 स्टूडेंटों के 3 सब्जेक्टों के मार्क्स हमें देने होंगे। तो 5 छात्रों के लिए 3 विषयों के अंक
तो ये जो दो पहले डिक्लेयर किए गए हैं ये 2D एरे हैं। दूसरा है इंट टोटल। टोटल में क्या है 5, यानी 5 स्टूडेंटों का टोटल, यानी 5 स्टूडेंटों के हमें मार्क इनपुट करने हैं, तो 5 का हमें टोटल भी करना है। और फ्लॉट एवरेज, और एवरेज भी कितने का निकालना है 5 का निकालना है। तो ये 2D एरे को कैसे घोषित किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा 2D एरे का इनिशियलाइजेशन, यानी 2 डायमेंशन एरे में किसी वैल्यू की जो मान है वो कैसे स्टोर किया जाएगा, यानी कैसे उसको स्टोर किया जाएगा। तो द्विमीय एरे घोषणा यानी डिक्लेरेशंस के लिए इनिशियलाइज भी हो सकता है। द्विमीय एरे इनिशियलाइजेशन के लिए प्रत्येक पंक्ति के एलिमेंट कर्ली ब्रैकेट्स के बीच के साथ अनक्लोज्ड होते हैं और प्रत्येक एलिमेंट कॉमा द्वारा अलग होते हैं, यानी पहले से फिक्स करने हैं तब हम कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। द्विमीय एरे के इनिशियलाइजेशन में दूसरे डायमेंशन कॉलम साइज को स्पेसिफायर कराना आवश्यक है, परंतु पहली डायमेंशन रॉ और जो रॉ है वैकल्पिक अल्टरनेटिव होती है। अतः निम्न घोषणा डिक्लेरेशन स्वीकार होगी, जैसे प्रारूप है डाटा टाइप एरे का नाम साइज रॉ और साइज कॉलम्स। तो यहीं पर हम घोषणा करते हैं पहले से, तो कर्ली ब्रैकेट्स के वैल्यू 1 वैल्यू 2 यानी कितनी भी हमें वैल्यू यहाँ पर इसको स्टोर कर सकते हैं, और प्रत्येक वैल्यू के बीच में हमें उन्हें अलग अलग दर्शाने के लिए हमें कॉमे की यानी कॉमा लगाकर हम उसको यूज कर सकते हैं। प्रोग्राम में ही हम इसको चेक करें तो प्रोग्राम में ये 2 प्रकार से घोषित हो सकते हैं, इनिशियलाइज किए जा सकते हैं, यानी विद लूप और विदाउट लूप। तो विदाउट लूप हम उस समय डिक्लेयर करते हैं जब हमारा डाटा यानी बहुत छोटा डाटा है और हम एक प्रोग्रामर उसे आसानी से हैंडल कर सकता है। और यदि डाटा हमारा बहुत अधिक मात्रा में है तो वहाँ एक प्रोग्रामर के लिए उस डाटा को हैंडल करना थोड़ा सा कठिन कार्य होता है। तो उसे इजी बनाने के लिए हम फॉर लूप की सहायता से यानी लूप की सहायता से हम डाटा को 2D एरे में उसे इनिशियलाइज या उसे डिक्लेरेशंस कर सकते हैं या डाटा को इनपुट करा सकते हैं। तो फॉर इंट फॉर लूप है इंट डाटा टाइप। अब इंट को हम यहाँ भी डिक्लेयर कर सकते हैं, तो पहले से डिक्लेयर किया है तब हम सीधा आई से काम करेंगे, यानी हम यहाँ पर इसे इंट आई डिक्लेयर कर दें तो यहाँ पर हम फॉर लूप जो स्टार्ट होगा वो केवल फॉर आई इक्वल 0 से स्टार्ट होगा, जबकि यहाँ पर क्या है फॉर इंट हमने पहले डिक्लेयर किया है और यहाँ इस पर आई इक्वल 0 सेमीकोलन आई लेस देन 5 सेमीकोलन और आई प्लस प्लस, इस प्रकार से हम इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। तब करेंगे जब हम पहले से आई एक एक्स्ट्रा वेरिएबल हम पहले से डिक्लेयर किए हुए हैं, और यदि हमने एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया है तो हम उसको इस प्रकार से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर इंट यानी डाटा को यानी लूप को भी बताना पड़ेगा हम किस प्रकार का डाटा यूज करें। तो इंट डाटा है तो इंट आई इक्वल 0 आई लेस देन 5 यानी 5 स्टूडेंट का हम डाटा दे रहे हैं तो 5 आई प्लस प्लस लूप की बॉडी स्टार्ट प्रिंटफ में एक मैसेज हमने पास कराना है एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट %d और आई प्लस 1, यानी जैसे स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्ट को मार्क्स हो तो फिर दोबारा से वही मैसेज प्रिंट हो, तो इसलिए आई प्लस 1 यानी एक एक की वृद्धि करता चला जाए, और कब तक वृद्धि करता जाए जब तक वो 5 तक पूरा नहीं हो जाता है। इसके अंदर में %s और %s हम यहाँ पर जो नाम है वो क्या है एक स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज करते हैं वो s यूज करते हैं। नेम और नेम में पास किया हुआ है आई, यानी आई के पास वैल्यू किसकी है 5 की वैल्यू है, यानी 5 स्टूडेंटों के डाटा की वैल्यू यहाँ पर स्टोर है।
नेक्स्ट मैसेज है एंटर द मार्क्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स। 3 सब्जेक्टों के लिए हमें एंटर कराने हैं। टोटल तीनों का कराना, टोटल i इक्वल 0, यानी टोटल 0 यहाँ निर्धारित किया है, यानी वहां पर मैं टोटल 5 का डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन अभी टोटल की वैल्यू क्या है, 0 है। जब तक हम कोई संख्या नहीं देते, किसी सब स्टूडेंट के मार्क्स इनपुट नहीं करते तब तक वो क्या है, 0 है। तो इसलिए वहां पर हमने 0 डिक्लेयर कर दिया है। फॉर इंट j, जैसे हमने पहले बात कर रहे थे कि 2D एरे रॉ और कॉलम, तो रॉ के लिए एक अलग लूप चलेगा और कॉलम के लिए अलग लूप चलेगा। तो यहाँ पर 2 लूप स्टार्ट है i और j, और i और j जो लूप है, यानी इसे हम नेक्स्टेड लूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्टेड लूप यानी जब एक लूप की बॉडी के अंदर दूसरा लूप स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 4 लूप हमने स्टार्ट, यानी i वाला लूप हमने स्टार्ट किया है, लेकिन अभी उसकी बॉडी क्लोज नहीं है, और उसकी बॉडी के अंदर ही नेक्स्ट लूप हमने j यूज कर दिया है। तो इंट j इक्वल 0, j लेस देन 3, यानी 3 किसके लिए, कि 3 स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट और 5 प्रत्येक स्टूडेंट के सब्जेक्ट कितने हैं, 3, तो 3 तक हम चलाएंगे। तो j प्लस प्लस, और यहाँ पर दूसरे लूप यानी j वाला जो लूप है उसके, सब्जेक्ट वाला जो लूप है उसकी बॉडी स्टार्ट हो गई है। printf सब्जेक्ट %d, यानी सब्जेक्ट के लिए %d, यानी परसेंट को हमें मैसेज दर्शाना है। स्कैनअप में %d एंड मार्क्स i और j, यानी तीनों सब्जेक्ट को i, प्रत्येक i स्टूडेंट के लिए, और दूसरा है j यानी सब्जेक्ट के लिए। टोटल i प्लस इक्वल मार्क्स, सबके वो टोटल करता चले जाए। सब्जेक्ट वाले लूप यानी j लूप की बॉडी बंद, एवरेज, और एवरेज निकालने का एवरेज का फार्मूला, एवरेज इक्वल टोटल, और जो डिवाइड है वो 3 से, क्यों सब्जेक्ट कितने हैं, 3 सब्जेक्ट है, 3 से ही हम डिवाइड करेंगे एवरेज निकालने के लिए। लूप की बॉडी बंद, आउटपुट दिखाना है। printf स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पर डाटा को दिखाना है, तो डाटा को दिखाने के लिए हम यहाँ पर दूसरा यानी इनिशियलाइज, और इनिशियलाइज के बाद है यानी 2D एरे में यूजर से डाटा को इनपुट कराना। तो जब भी हम बात करें तो वो डाटा को इनपुट कराना है। इनिशियलाइज यानी उसको मान को पहले से फिक्स करना, और इनपुट कराने के मतलब है कि हम उसे रन टाइम प्रोग्राम में कीबोर्ड से डाटा को एक्सेस कराएं, और ये 2 प्रकार से हो सकते हैं, लूप और विदाउट लूप की सहायता से। नेक्स्ट है इसमें 2D एरे से डाटा को पढ़ना, और 2D एरे में डाटा को पढ़ना यानी उस डाटा को जो हमने इनपुट कराया है उसे स्क्रीन पर दिखाने से है, उसको पढ़ने से है। तो द्विमी एरे से एलिमेंट को एक्सेस या पढ़ने के लिए यूजर को एरे के नाम और 2 सबस्क्रिप्ट रॉ और कॉलम के लिए कॉलम की आवश्यकता होती है। तो ये था हमारा डाटा को कैसे 2D एरे में डाटा को इनिशियलाइज और उसको इनपुट कराना और उसको रीड कराना। प्रोग्राम अब ये है डाटा को दिखाना यानी उसको रीड करना। तो printf में स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, printf में एक मैसेज डॉट डॉट हमने printf में नेम क्या क्या दर्शाना है, नाम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, टोटल और एवरेज, printf मैसेज, और लूप की सहायता से हम यहाँ पर उसको प्रिंट भी कराएंगे। तो फॉर लूप इंट i इक्वल 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस, i के लूप की बॉडी, प्रिंट में %s, नाम, फॉर लूप सब्जेक्ट के लिए है, इंट j इक्वल 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, सेकेंड लूप की बॉडी स्टार्ट, प्रिंट में %d, मार्क्स, और यहाँ पर टोटल और एवरेज प्रिंट करने के लिए प्रोग्राम को रन करते हैं। तो प्रोग्राम को रन करें तो यहाँ हम देख पाएंगे प्रोग्राम का हमारा आउटपुट आ चुका है। तो मैसेज जैसे कि प्रोग्राम के अकॉर्डिंग कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट, तो हमने पहले स्टूडेंट यानी स्टूडेंट का नाम हम यहाँ पर कीबोर्ड से टाइप करें।
रमेश, पहले स्टूडेंट का नाम हमने रमेश। एंटर द मार्क्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स 65, 45, 55। एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट 2, राकेश। एंटर द मार्क्स फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी वही मैसेज दोबारा से रिपीट हो रहा है। यहाँ पर भी सेकंड स्टूडेंट के तीनों सब्जेक्टों में मार्क्स। नेक्स्ट रमेश, राकेश, रोशन। एंटर वही मैसेज आएगा, तीनों सब्जेक्ट। चौथे सब्जेक्ट स्टूडेंट राज। पांचवा रवि। तो हमारे पांचों स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो उनके नाम और उनके तीनों सब्जेक्टों के मार्क्स हमने एंटर कर दिए हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड भी दिख रहा है। स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड, नाम जो हमने तीनों इन पांचों स्टूडेंट के नाम रमेश, राकेश, रोशन, राज और रवि। रमेश के पहले तीनों सब्जेक्ट 65, 45, 55 टोटल और उसका एवरेज। राकेश के तीनों सब्जेक्ट उसका टोटल, यानी पांचों स्टूडेंट का हमारे जो रिपोर्ट कार्ड है वो हमारे सब्जेक्ट के नाम के साथ, सब्जेक्ट के अंकों के साथ साथ उनका टोटल परसेंटेज भी दिख रहा है। तो ये था हमारे 2D एरे, और 2D एरे में डाटा को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है, कैसे उसे घोषित किया जाता है, कैसे उसे इनपुट किया जाता है और कैसे उसे रीड किया जाता है थ्योरिकली और प्रैक्टिकली। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी प्रकार की नई नई वीडियो या आपके सिलेबस की सभी वीडियो समय से प्राप्त हो सकें। तो जय हिंद, जय भारत।